हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग इसे 3 पार्ट में इस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर रह जाता वो हमें करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जो रह गया था आज हम वो करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसका जो था किस तरीके से करेंगे, ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का स्टूडेंट्स। आफ्टर देन हम लोग जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इसी का बेस पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फर्स्ट आज जो हम बात करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है बच्चों इसमें दिया हुआ है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि जो जीव जंतु हो गए बच्चों, उन्हें खाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है खाने की। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमें पढ़ना था कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी कि जो जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें खाने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसके बारे में बताना था। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम बता रहे थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी, यानी कि पता था जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस टू दियर बॉडी, दैट्स व्हाई ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड। यानी कि इसका आंसर होगा बच्चों कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ दियर बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो था बच्चों, नेक्स्ट जो हमें ये बताना था डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पैरासाइट और सेप्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। तो आई होप स्टूडेंट्स देखो कि हम दोनों के बीच हम आपको समझाए थे कि पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोट्रोप्स क्या होता है। एक बार थोड़ा आपको दोबारा हम याद दिला दें। पैरासाइट वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता था बच्चों जो दूसरे बना बनाया हुआ खाना एक तरह से लेता था, यानी कि जिसके अंदर खुद का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं था वो करता है, बट दूसरे प्लांट्स का जो बना बनाया हुआ खाना होता है वो ले लेता है। और एस्प्रोट्रोप्स था बच्चों की जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म से जो जो ऑर्गेनिज्म होता था उससे जो न्यूट्रिएंट अपना लेता था उससे सेप्रोट्रोप्स बोलते थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखो यहाँ पे आंसर जो है उसे भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या था। ऑर्गेनिज्म डिराइव फॉर न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है बच्चों की वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स कैस्कूटा हो गया, एम्ब्रेबल हो गया, ठीक है। ये आफ्टर जो सेप्रोट्रोप्स था बच्चों वो क्या था, प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स था बच्चों की वैसे प्लांट्स या वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि जो चीज़ सड़ गया या गल गया मर गया, ठीक है, तो उसके वजह से जो अपना खाना पूरा करता था उसे हम लोग सेप्रोट्रोप्स बोलते थे। एग्जाम्पल्स जैसे मशरूम हो गया। मशरूम्स क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे घास हो गया, पुआर हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे जो होता है ना हमारा प्लांट्स का, या कोई पेड़ हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ वो सड़ जाता है बारिश की वजह से, तो वहाँ से हमारा ये जो है मशरूम की क्या होता है निकलता है। इसे हम लोग फॉर्म में भी तैयार करते तो पुआर पे इस तरह से हम लोग से, ठीक है, तैयार करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे ही। देखो इसका कुछ आई होप कि देखो आप लोग एग्जांपल्स यहाँ पे डायग्राम देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या था। ये हमारा था कैस्कूटा एम्ब्रेल जो होस्ट प्लांट है, देखो इस तरह से येलो येलो है, प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के लीफ के ऊपर है बच्चों, तो ये वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स ये ले लेता है। आफ्टर ने ये हमारा मशरूम था बच्चों, देखो अलग अलग ये कंडीशन दे रखा है कहाँ, जो लकड़ी हो गया ना, लकड़ी पेड़ का जो होता है तना वो भी रखा हुआ, वहाँ पे मशरूम हो गया। ये प्लांट्स के नीचे जो पत्ते उत्ते जल जाते हैं ये हो गया, घास हो गया, तो अलग अलग टाइप्स का मशरूम भी है, अलग अलग कंडीशंस पे होता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पैरासाइट और सेप्रोट्रोप्स ऑफ मोड ऑफ क्या था, दोनों में डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो वो था कि हम लोग कैसे, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी कि जो कैसे तुम चेक करोगे कि जो स्टार्च की जो मात्रा है लीफ के अंदर स्टार्च की मात्रा है। स्टार्च हम बताए थे बच्चों कि क्या होता था, ठीक है, हम लोग टेस्ट करते थे आयोडीन से, फिर देखे यहाँ पे हम देखो पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं एक बार फिर से कैसे। जैसे आप क्या करो, टेक ए पॉटेड प्लांट्स विद द वेरिजिनेटेड लीव्स, यानी कि एक आप पॉटेड प्लांट ले लो। पॉटेड प्लांट मतलब जो घड़ा में इस तरह से पेड़ जैसे घर के बाहर लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, कॉटन, किसी भी तरह से ले लो, और कीप द प्लांट इन टू डार्क रूम। अब इसे क्या करो बच्चों, डार्क रूम में रख दो 3 दिन के लिए, फॉर 3 days, सो दैट द ऑल स्टार्च गेट यूज अप, ताकि हम इससे जितने भी स्टार्च है उसे हम लोग यूज हो जाए, उसके अंदर जितने भी स्टार्च है वो यूज हो जाए। नाउ सेलेक्ट ए लीफ
कवर इट्स पोर्शन विद द ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जैसे पहले हम क्या बोले कि एक मनी प्लांट्स आप लोग कोई भी तरह से मान लो मनी प्लांट्स लिए, उसे 3 दिन तक अंधेरे रूम में रख दो, सो जिस तरह से उसका जितने भी स्टार्च है वो यूज कर ले। आफ्टर देन क्या करना था बच्चों, वहाँ से एक पत्ते को आप कवर कर लो और उसका पोर्शन को कवर करो विथ ब्लैक स्ट्रिप पेपर से, और उसके बाद प्लांट्स को सनलाइट में 6 दिन के लिए क्या कर दो, 6 घंटे के लिए छोड़ देना। प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, उसके बाद प्लांट्स को क्या करेंगे, प्लांट्स का जो पत्ता था वहाँ से उसे तोड़ लो और मार्क द अनकवर्ड एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द शीट पेपर। क्या करना था बच्चों, उसमें क्या था कि जो अनकवर एरिया था उसे मार्क कर देना था, उसे फिर शीट पेपर पे ट्रेस कर देंगे। और उसके बाद था बच्चों डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। आफ्टर देन जो है क्या बच्चों, आफ्टर देन ये बोला कि कुछ इसे जो पत्ता था उसे थोड़ी देर के लिए उबलता हुआ पानी में छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद क्या था, आफ्टर दिस इमर्स इन द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, उसके बाद उसे एक बीकर में डाल दे जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। केयरफुली इसे करना कि बीकर जो है वाटर बाथ हीट होगा और टिल अल्कोहल बिगिन बॉयल, ठीक है। और जैसे हम अच्छे से करना, क्योंकि पानी उसके अंदर बीकर के अंदर हीट था, तो जो बॉयल था बच्चों वो भी क्या होगा, वो जो अल्कोहल है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, उसके लिए इसलिए सावधानीपूर्वक करना है ना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, डिप द ड्यूलेट सोल्यूशन फॉर आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद उसके अंदर के बाद कुछ आयोडीन का मात्रा ड्यूलेट सोल्यूशन होगा आयोडीन का, जो कुछ मिनट के बाद उसमें डालेंगे। टेक ए लीफ एंड राइन द आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। अब एक लीफ लेंगे, उसके आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो यू ऑब्जर्व डैट प्लांट्स ऑफ लीफ इज अनकवर्ड। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यू ऑब्जर्व डैट जो प्लांट्स का जो लीफ था वो अनकवर था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया इन द लीफ वेयर द अनकवर्ड, यानी कि यू ऑब्जर्व दैट स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट होगा जहाँ पे क्या होगा, लीफ जो था अनकवर था, यानी कि जहाँ पे अनकवर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा, जैसे ये हम कवर कर दिए तो ये पोर्शन देखो यहाँ था, लीफ अटैच था, यहाँ पे हम लोग देखो इसे कवर कर दिए थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्टार्च चेंज किए थे, हमारा ब्लू कलर में हो गया, और ये वैसे ही था। तो यहाँ पे नो स्टार्च है, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन है। हम आपको ये भी पता है कि जब भी आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उसमें डिलीट सोल्यूशन, तो जहाँ पे स्टार्च की मात्रा होगा वो कौन सी कलर में चेंज हो जाती है बच्चों, ब्लू कलर में। किस कलर में चेंज हो जाती है, ब्लू कलर में। तो आप लोग ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग प्रेजेंस कर लेते हैं कि कैसे चेक करेंगे स्टार्च की मात्रा जो है लीफ में होती है नहीं। आफ्टर दिस था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा तो डिस्क्राइब करना है आपके बारे में क्या होता है। पहले देखो क्या होता है बच्चों, लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी कि फैक्ट्री बनाने का कारखाना, क्योंकि वहीं पे वो खाना प्रिपेयर करता है। फैक्ट्री मतलब क्या हो, जहाँ पे कोई चीज़ प्रिपेयर हो। तो प्लांट्स जो है बच्चों अपना प्रिपेयर खाना कहाँ करता है, लीफ में, इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑफ प्लांट अकर इन लीव्स, यानी कि जो प्लांट्स का खाना बनाने की प्रक्रिया जो है बच्चों वो कहाँ होता है, लीफ के अंदर होता है। देयरफॉर जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड सनलाइट, वह सब के सब कहाँ पहुँच, मस्ट रीच टू द लीफ, ठीक है, सब लीफ के तक पहुँचना चाहिए। वाटर और जो मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ का बाय द वेसल्स, ठीक है, विच कैन रन पाइप्स थ्रू द रूट्स से वो वेसल्स के थ्रू, ठीक है, पाइप्स के थ्रू वो कहाँ तक जाता है, स्टेम से होते हुए, ब्रांच से होते हुए लीफ तक जाता है। वही जो ग्रीन द लीफ के अंदर जो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, जो कैप्चर करता है कैसे, एनर्जी को सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट का जो एनर्जी होता है वहाँ से क्या करता है, इसे बच्चों कैप्चर करता है। और आफ्टर दिन जो था बच्चों ये जो एनर्जी होता है यूज होता है सिंथेसिस, यानी कि ये जो एनर्जी होता है इसे हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में, प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है बच्चों, हम बताते हैं स्टोमेटा जो होता है वो एटमॉस्फेयर से प्रेजेंस से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये सारे मिला के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है अकर। तो आपको डिफाइन आ जाए फोटोसिंथेसिस का, क्या बोलेगा, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक दियर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट थोड़ा एक्सप्लेन करना था तो इसे हम पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो था बच्चों, सो द हेल्प ऑफ स्केच डेट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, यानी कि हमें स्केच के माध्यम से ये शो करना था बच्चों कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स होता है फूड का, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग फूड जो है इसी पे करना, ठीक है। कहीं से कहीं ने जो एक सबके लिए कॉमन सोर्स है, प्लांट्स ही है जो कहीं ना कहीं सबके लिए कॉमन सोर्स है खाने का, ठीक है। देखो तो यहाँ से हम लोग किसी तरह से भी करेंगे लेकिन सब प्लांट से लिंक होता है। जितने भी लिविंग बींग है देखो वो तो जितने भी लिविंग है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
डायरेक्टली होगा कि एक डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, एक इनडायरेक्टली हो गया कि उसके थ्रू जिसे वो खाते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स को खाता है। जैसे हम अपनी बात करें, हम जैसे अब दूध पी रहे हैं तो दूध हम कहाँ से हमें आती है, गाय से, और गाय क्या चीज़ खाता है, प्लांट्स खाता है। तो एक तरह से डायरेक्ट हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या, फॉर एग्जाम्पल्स द प्लांट्स, जो प्लांट ईटर होता है, एनिमल्स होते हैं, डिपेंड अपन डायरेक्टली, जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्लांट्स ईटर एनिमल्स बोलते हैं, वो प्लांट पे होते हैं। बट जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, वो जो है इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, जैसे ये टाइगर हो गया, टाइगर हो गया बच्चों, तो टाइगर जो ये इसे हिरन को खाएगा, टाइगर जो है वो हिरन को खाएगा, और हिरन जो है बच्चों वो किसे खाएगा, इसे खाता है, प्लांट्स को। ठीक है बच्चों, तो ये इनडायरेक्टली इस तरह से था। डियर जो है डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, बट जो टाइगर्स था वो इनडायरेक्टली। जब प्लांट्स नहीं होगा तो डियर नहीं होगा, जब डियर नहीं होगा तो वो कैसे खाना खाएगा। इसी तरह से देखो बच्चों, ये था मॉस्किटो, मॉस्किटो को ये था इस तरह से, इसे फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। यहाँ से देखो ये हो गया, इसे ये खाता है मछली, इसे खीर करें सारस। तो कोई ना कोई सारे इनडायरेक्टली जो है इस तरह से जुड़े हुए। तो ये था डायग्राम, देख के आई होप आप समझ में आ गएंगे कि क्या था। आफ्टर देन था बच्चों, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंस दे सिंथेसिस दियर ओन फूड, क्योंकि अपना खाना खुद बनाता है, तो इसे हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग लिखे रखे, आप यहाँ से स्पेलिंग देख लेना। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, इसे हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते थे। और क्या बताए थे बच्चों, जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करता उसे हम लोग क्या बोलते थे, हेट्रोट्रोफ्स। क्या बोलते थे, हेट्रोट्रोफ्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज, जिससे स्टोर जो फूड जो खाना तैयार होता है प्लांट्स के द्वारा वो स्टोर करता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में। उसके बाद इन फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी जो है कैप्चर होता है, एक पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अभी हम आपको देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए थे कि मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। तो आई होप कि देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये जो था हमारा क्या था, ये क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए। आफ्टर जो था बच्चों देखो, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स टेक इन, लेता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज, छोड़ता क्या, यानी कि वो ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 में जो था बच्चों, 7th क्वेश्चन में जो था बच्चों वो है, नेम द फॉलोइंग, अलग अलग नाम बताना था, क्या होगा। ए पैरासाइट प्लांट्स विथ येलो स्प्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, यानी कि एक पैरासाइट प्लांट होता है ये, जो येलो फॉर्म में होता है, अभी हम आपको बताए थे पेड़ के ऊपर जो होता है। क्या बोलते हैं उसे बच्चों, कैस्कुटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्कुटा। ये प्लांट्स, ऐसा प्लांट जो कि बोथ होता है ऑटोट्रॉफिक्स और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक्स भी है, यानी कि अपना खाना खुद भी प्रिपेयर करता है, हेट्रोट्रॉफिक्स भी है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी वो खाता है, तो उसे बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट अपना खाना भी बनाता है, बाकी जितने भी हो गया इस तरह से। और वेनस फ्लाइट्रप्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, आपको पता होगा कि ये इंसेक्ट वगैरह को भी खाता है। इस तरह से क्या था बच्चों, इसलिए है प्लांट्स, जो पिचर प्लांट्स है वो दोनों ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आफ्टर तेजा बच्चों, द पोर्स थ्रू विच लिव्स गैस को एक्सचेंज करता है, हम अभी आपको हम बताए थे कि किसके थ्रू जो गैस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, एस्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू करता है बच्चों, एस्टोमेटा के थ्रू। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना था। आफ्टर देन जो था देखो बच्चों, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है कि ये क्या होगा, एम्ब्राबेल ईजे। एम्ब्राबेल एक क्या, पैरासाइट है, क्योंकि इसी का हम लोग अभी बताते, इसका अलावा दूसरा भी नाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से बताए थे, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होगा, सेप्रोट्रॉफ्स भी नहीं है, होस्ट भी नहीं है। बी में जो था बच्चों, द प्लांट्स विच ट्रैप्स अ फीड, जो क्या करता है, ट्रैप्स कर लेता है, फंसा लेता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, और खाता है उसे, तो उसे क्या बोलते हैं, कैस्कुटा तो नहीं होगा। ठीक है, कैस्कुटा भी हम बताए थे, ये था पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चाइना रोज भी नहीं होगा, पिचर प्लांट्स होगा। क्या होगा बच्चों, पिचर प्लांट्स। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था इस तरह से। 5th में जो था बच्चों, 9th क्वेश्चन में देखो हमारा जो है, 9th क्वेश्चन में जो है मैचिंग करना एक कॉलम। देखो तो क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, क्या होगा इसमें, क्लोरोफिल जो है बच्चों क्या है, क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के लीफ के अंदर पाया जाता है, होगा। नाइट्रोजन जो है बच्चों देखो किसके, एक तरह से हमारा बैक्टीरिया के फॉर्मेशन से होता है नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर, तभी तो अपना खरा। ठीक है, एम्ब्रेबल जो है एक तरह से क्या था बच्चों, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एम्ब्रेबल जो है क्या है बच्चों, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन था।
और उसके बाद हम बताए थे बच्चों नाइट्रोजन किससे मिलता था, बैक्टीरिया से, और क्लोरोफिल जो था बच्चों वो क्या था, लीफ के अंदर पाया जाता है। आफ्टर देन बच गया एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है बच्चों वो क्या है, हेट्रोट्रोफ्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंसेक्ट जो था बच्चों उसे पीचर प्लांट्स खाता है। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें करना था मैचिंग। ये सब पीछे कराया हुआ क्वेश्चन था, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। फिर देखो और थोड़ा ट्रू फॉल्स अगर जो आ गया तो किस तरीके से करोगे। ट्रू फॉल्स जो है बच्चों देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है नहीं, उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली वो इनहेल करता है यानी कि लेता है, डेट्स वाई ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। आ रहा बच्चों समझो, क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट यहाँ पे उल्टा दे दिया, बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करता है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। प्लांट्स विच सिंथेसिस फूड देमसेल्फ कल सेप्रोट्रॉप्स। अब ये बोला कि वैसा प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते नहीं, उससे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या था बच्चों, जो वैसा प्लांट जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता, वो सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो इस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो प्रोडक्ट था बच्चों फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है निकलता है स्टार्च ही होता है, प्रोटीन्स नहीं होता। नहीं, सही है, ये प्रोटीन्स नहीं होता क्योंकि यह स्टार्च का फॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जो हमें वो प्लांट जो है रूट्स के थ्रू लेता है, तो वो होता है। ठीक है स्टूडेंट, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यस, क्योंकि सोलर एनर्जी होता है लाइट, उसे केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल हुआ तभी तो रिएक्ट किया, स्टार्च के फॉर्म में आता है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा सही था, क्या था बच्चों, सही। तो ये हमारा ट्रू होगा। तो आई होप कि ट्रू फॉल्स भी देखो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन इसका लिए सही आंसर्स क्या होगा ये चूज करना था कि कौन सा प्लांट्स जो है टेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स का जो कौन सा पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हम बताए थे स्टोमेटा लेता है। ठीक है बच्चों, रूट हेयर तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लीव्स वेन्स का और अलग ही काम होता है, तो स्टोमेटा। फिर था बच्चों की चूज द करेक्ट, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर मेनली थ्रू द ईयर किससे लेगा, देखो यहाँ से रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है और लीव्स। तो एक्चुअली देखो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा किसके अंदर प्रेजेंस होता है बच्चों, पत्ते के अंदर होता है ना, तो ये लीव्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग टिक करोगे कि क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और जो कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, जब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।